हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी का आज के एपिसोड में आपने देखा कि नील गुस्से में ईशाना को घर से बाहर निकाल देता है। मंगल और आदित्य सदमे में उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और वे बेरुखी से कहते हैं कि ईशाना को जाना ही होगा क्योंकि वही परिवार का असली वारिस है और ये घर है उसका। मंगल गुस्से में उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन नील उसकी एक नहीं सुनता। इसे ईशाना मंगल की ओर मुड़कर पूछती है कि नील ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वह कौन होता है उसे उसके ही घर से निकालने वाला। नील फिर से एक चुकाने वाला सच बताता है, दावा करता है कि वह आदित्य और मंगल का असली बेटा है, जबकि ईशाना उनकी असली बेटी नहीं है। वह बताता है कि 16 साल पहले अस्पताल में जन्म के समय दोनों की अदला-बदली हुई थी और ईशाना असल में बस्ती की एक औरत की बेटी है। नील क्रूरता से कहता है कि ईशाना एक ऐसी विलासित भरी ज़िंदगी जी रही है जो उसके लिए कभी नहीं बनी थी और उसे वहीं लौटने के लिए कहता है जहाँ ईशाना जहाँ से वह आया है। ईशाना टूटकर मंगल से विनती करती है कि वह उसकी बातों को नकार दे और उन्हें झूठा कहे। अक्षत बीच में आता है और नील को चेतावनी देता है कि वह अपनी बहन को तकलीफ देना बंद करे। मंगल आंसू रोकते हुए ईशाना की रोने से मना करता है और यह उसे यकीन दिलाता है कि कोई कुछ भी कहे वह उसकी बेटी है। ईशाना काँपती हुई आदित्य और मंगल से पूछती है कि क्या वह सचमुच उनकी बेटी है। नील मांग करता है कि वह सच बता दे। मंगल भावुक होकर जवाब देती है कि सच्चाई चाहे जो भी हो, ईशाना हमेशा उनकी बेटी ही रहेगी। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। दिल टूटकर ईशाना कहती है कि वह उसे दिलासा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई स्पष्ट है, वह उनकी नहीं है। वह रोती है और जबकि उनका असली बेटा लौट आया है, अब उनके दिलों या उनके घर में उसकी जगह नहीं है। वह रोते हुए कहती कि नील सही है। आदित्य उसे धीरे से बताता है कि वह हमेशा उनकी बेटी ही रहेगी। ईशाना निराशा से में पूछती है क्या वह उनकी असली संतान नहीं है। मंगल जवाब देती है कि नियति जो भी कहे, ईशाना हमेशा उसकी और आदित्य की बेटी रहेगी। मंगल सिर्फ फिर सख्ती से नील की ओर मुड़ती है और उसे चेतावनी देती है कि ईशाना इस घर की बेटी है, कोई भी, यहाँ तक कि वह भी नहीं उसे बाहर निकाल सकती। वह ईशाना को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। अक्षत ईशाना को दिलासा देता है और कहता है कि वह हमेशा उसकी बहन रहेगी। मंगल उसे पानी देती है और उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है। ईशाना अभी रो रही है और पूछती है कि मंगल ने नील की को सच्चाई क्यों बताई, लेकिन उसे यह बात उससे छिपा कर रखी जिससे वह उसे अपमानित कर सके। इस बीच आदि नील को चेतावनी देता है कि वह ईशाना के साथ फिर कभी ऐसा दुर्व्यवहार ना करे और जानना चाहता है कि उसे सच्चाई किसने बताई, उनका पता किसने दिया। सौम्या चिंतित दिखती है, चुपचाप कबूल करने के बारे में सोच रही है। मंगल बताती है कि ना तो उसने और ना ही आदित्य ने नील को कभी कुछ बताया और उन्हें नहीं पता कि उसे सच्चाई कैसे पता चली। वह कहती है कि उसने खुद ईशाना को बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन कभी सही मौका नहीं मिला पाया। नील घमंड से कहता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे किसने बताया, क्योंकि कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। आदित्य नील को डांटता है, उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उनका छत्र तले रहना चाहता है तो अपने बड़ों का सम्मान करना सीखे। बाद में मंगल ईशाना को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है कि बच्चों के कमरे में जाती है। वह नील को चीज़ें धीरे इधर-उधर फेंकते हैं और अक्षत और ईशाना पर चिल्लाते हुए पाती है। ईशाना शिकायत करती है कि नील उनके कमरे में जबरन घुस आया है और जाने से इनकार कर देता है। नील गुस्से में कहता है कि कमरा अब उसका है, उन्हें बाहर जाने का आदेश देता है। मंगल उसे सख्ती से आदेश देती है कि बदतमीज़ी करना बंद करे और ईशाना से माफ़ी मांगे। नील उसका मजाक उड़ाता है और ईशाना का फ़ोटो फ्रेम तोड़ देता है। धमकी देता है कि अगर ईशाना और अक्षय जल्दी नहीं गए तो उन्हें पछताना पड़ेगा। आदित्य और बाकी लोग आते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन नील एक बार फिर जोर देता है कि ईशाना को जाना ही होगा। गुस्से में मंगल ऊंची आवाज़ में नील के तुरंत कमरे से बाहर जाने का आदेश देती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या नील इस घर में शांति से रह पाएगा और क्या ईशाना उसके साथ बनाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।